अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म लाइफ हैक्स। तो देखते हैं वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट। गौरंगा दास प्रभु जी, नमस्ते। आपका स्वागत है। मेंटल फिटनेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे एक सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से? जो मानसिक पीड़ा लोग अनुभव करते हैं उसका केंद्र ये अहंकार है। तो सनातन धर्म के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को प्रतिदिन एक रियलिटी चेक करना चाहिए। जब आप कथा कीर्तन करते हो, आप में कुछ बदलता है? वैदिक सनातन धर्म में कथावाचक अपने शुद्धिकरण के लिए वो कथा करते हैं। ये नहीं कि हम आप सबको ज्ञान देंगे या हम आपसे अधिक जानते हैं इसलिए हम कथा कर रहे हैं। इट इज़ फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि भाई, हमारे समाज में कम लोग क्यों डेथ के बारे में बात करते हैं? मृत्यु की बातें और भी ज्यादा होनी चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मृत्यु के समय जैसा स्मरण करेगा, आत्मा इस शरीर को छोड़कर उस चेतना के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। स्पिरिचुअलिस्ट कौन है, सनातनी कौन है? वो जिसे हमारे शास्त्रों में भूलोक के बारे में क्या कहा जाता है? आपकी आत्मा को नेविगेट करने के लिए जीपीएस। मानव समाज की विशेषता क्या है? शोक। मतलब हमारी पृथ्वी की असलियत है रोंदूगिरी। रोते रहो। जीवन में एक ही निश्चितता है कि जीवन अनिश्चित है। दोस्तों, आज के एपिसोड पे जो गेस्ट हैं हमारे, ये मेरे मेंटर रहे हैं इसी शो के थ्रू, पर इनके साथ कभी भी हिंदी में बात नहीं करी है। पहली बार टीआरएस हिंदी पर गौरंगा दास प्रभु हमें बताएंगे भगवत गीता के बारे में और उनकी खुद की जिंदगी के बारे में, क्योंकि इस इंसान से जब भी मैं जिंदगी में बात करता हूँ मेरे में कुछ बदल जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान स्वयं इनके ही थ्रू बात कर रहे हैं। आज पहली बार टीआरएस हिंदी पर आप मिलेंगे मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर से, गौरंगा दास प्रभु से। ये इस्कॉन के एक लीडर है और मैं दिल से मानता हूँ कि ऐसे इंसान हमारे भूलोक में, पृथ्वी लोक में बहुत कम है। एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, पर ये सिर्फ गौरंगा दास प्रभु की एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए। अभी के लिए बस ये कहना चाहूँगा, बैठिए फैमिली के साथ इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। जब मैं आपका नाम हमारे स्केड्यूल पर देखता हूँ बहुत खुशी फील होती है और एक्साइटमेंट फील होती है, पर मुझे पता रहता है कि मैं लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगा। तो गौरंगा दास प्रभु जी, नमस्ते। आपका स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। युवाओं को इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। आज के कलयुग में बहुत आवश्यक है। मैंने बिल्कुल ही आपसे बात नहीं करी, तो थोड़ी कैचअप भी पॉडकास्ट पे ही कर लेते हाँ हैं। जी। आप कैसे हो? आप कैसे हो? अभी रामायण की 9 दिन की कथा अभी मैंने संपन्न की। नवरात्रि में बहुत समय से इच्छा थी कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर बालकांड से लेकर युद्धकांड तक कथा करूं। तो गोवर्धन इको विलेज में 9 दिन की कथा, 18 लेक्चर्स हमने उसमें कवर किए, संपूर्ण रामायण। क्योंकि रामचंद्र जी का जीवन सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि रामचंद्र जी चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लक्ष्मण सेवा भाव का, भरत महाराज सहिष्णुता का, भारवाही जो भार को वहन करें, और शत्रुघ्न नम्रता का, क्योंकि सबसे बड़े शत्रु अहंकार का दमन कर उन्होंने जीवन पर्यंत भरत की सेवा की। भले अयोध्या में बहुत लोग भरत का विरोध कर रहे थे। तो इनके चरित्र को लेकर वास्तव में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। तो अभी 2 दिन पहले उसको समापन हुआ। जब आप कथा कीर्तन करते हो आप में कुछ बदलता है? बहुत ज़्यादा। भागवत में वर्णन आता है, तथापि कीर्तयामंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधा सतीम। कथा कीर्तन के पीछे
मूल लक्ष्य क्या है उसमें बताया है। तो ये मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर को 3 स्कंद भागवत में कि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी वाक्पटुता या बुद्धि इत्यादि आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं विदुर को यथामति यथा श्रुतम, क्योंकि इतने वैदिक शास्त्र हैं, सब तो पढ़ नहीं सकते जी। यथा श्रुतम तो उसमें से थोड़ा बहुत हमने जो पढ़ा या सुना, अध्ययन किया, फिर उसमें भी सब कुछ याद तो रहता नहीं। यथामति जो हम उसमें से स्मरण कर पाए, याद कर पाए, तो वो जब हम कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम, जब हम भगवान की कीर्ति को वर्णन करते हैं तो कहते हैं गिरम अन्याभिधा असतिम, मेरी वाणी शुद्ध होती है, मेरे कान शुद्ध होते हैं और मेरा चित्त शुद्ध होता है। तो इसलिए ये कथा सुनाने की शैली वैदिक सनातन धर्म में कथावाचक अपने शुद्धिकरण के लिए वो कथा करते हैं, ऐसा मानकर वो चलते हैं। ये नहीं कि हम आप सबको ज्ञान देंगे या हम आपसे अधिक जानते हैं इसलिए हम कथा कर रहे हैं। इट इज़ फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने शुद्धिकरण के लिए। हाँ, उसके साथ साथ कथा का विषय सुनकर लोगों के अंदर 5 परिवर्तन आते हैं कथा सुनकर। यश्वनुतो अपैति अरतिर, इस प्रकार की कथा को सुनने के प्रति जो अरतिर होती है, डिस्टेस्ट होता है, आदत नहीं होती है सब सुनने की। लोगों को अपनी कीर्ति सुनने की अधिक आदत होती है, भगवान की कीर्ति सुनकर कभी कभी नींद आ जाती है, तो नियमित रूप से सुनने पर वो चला जाता है और एक टेस्ट डेवलप होता है, एक स्वाद उत्पन्न होता है, अरतिर। दूसरा वितृष्णा, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं मन में होती हैं कि हम इसे प्राप्त करें, ये पद प्राप्त करें, वस्तु प्राप्त करें, ये संबंध प्राप्त करें, यश प्राप्त करें, ये सारी इच्छाएं भी, तृष्णाएं दूर होने लगती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे हमें अभी जो मिल रहा है वो इससे कहीं ऊंचा है। तीसरा सत्वम च शुद्ध्यति, सत्वगुण का विकास होने लगता है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण कम होता है, सत्वगुण बढ़ने लगता है। सत्वगुण का लक्षण क्या है? स्थिरता, शांति, सुख, ये बढ़ने लगता है। चौथा भक्तिम हराओ, हृदय के अंदर भक्ति जागृत होने लगती। भक्ति का अर्थ क्या है? निस्वार्थ सेवा भाव, ये बढ़ने लगता है। और फिर 5वां पुरुषे च सख्यम, जिनके साथ बैठकर हम श्रवण करते हैं तो वो सभी श्रोतागण एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह और प्रेम बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। और हो सकता है दोनों के बीच कुछ अनबन हुई हो या कोई संबंध से कुछ समस्या हुई हो संबंधों में, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो ये श्रवण और कीर्तन की महिमा हमारे परंपरा में पहले से है। इन बातों को जब मैं सुनता हूँ तो एक दिल में श्रद्धा फील हो जाती है, पर हिंदी में जब आप बोलते हो तो और भी श्रद्धा होती है सर। वैसे मेरा मदर टंग तमिल है। अच्छा। सो आई एम फ्रॉम पालक्काड इन केरला। अच्छा। हाँ, एंड इनको बोलते हैं पालक्काड अय्यर जी। और फिर मैं बड़ा हुआ भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर सब दोस्तों के साथ वहाँ पर हिंदी चलता था, तो इसलिए मैं हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट बोलता हूँ। आपसे कभी हिंदी में बात नहीं करी है मैंने, मतलब 3-4 एपिसोड रिकॉर्ड करे, बाहर भी आपसे बहुत सारी बातें करी है, पर आपकी आवाज़ को हिंदी में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ताकि हमारी ऑडियंस आपकी कहानी को जाने, आपको पता मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ आपकी लाइफ में पूरी तरह से एक बदलाव आ गया, उस मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सर आप ही बता दो, आपको खुद की कहानी की शुरुआत कहाँ से करनी है? आई नो कि आपको जनरली शास्त्रों की विद्या शेयर करनी है लोगों के साथ, पर जो लोग आपसे पहली बार मिल रहे उन्हें आपकी कहानी जाननी चाहिए। नहीं, ज़रूर, अवश्य। वैसे मेरा जन्म बड़ाला में हुआ। अच्छा। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि आपका घर वहीं पे है। जी जी, मतलब हाँ, वाह, ये पता ही नहीं था मुझे। वाह। तो उसके बाद मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे जी, जो कि छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 12th तक मैं स्टूडेंट था। तो वहाँ पर जो माहौल था पढ़ाई का ही था, और सभी लोग उस समय IIT की तैयारी करते थे जी। तो बड़ा होते होते एक कॉलोनी लाइफ है, बड़ा अच्छा शहर है वो भिलाई। इट्स लाइक अ स्टील टाउन। 50% स्टील प्लांट है उसमें और 50% टाउनशिप है। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं, तो जो रिश्तेदार भी आते हैं घूमने के लिए तो हम लोग उनको स्टील प्लांट ही घुमाने लिए थे। वाह।
तो वैसे कॉस्मोपॉलिटन जगह है, अच्छी फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, अस्पताल वगैरह सब। जी। तो मेरे जो क्रिकेट टीम में जितने लोग मेरे साथी थे, धीरे धीरे करके सब आईआईटी जाने लगे। हम लोग का बड़ा ग्रुप था और एक 5-7 साल का डिफरेंस में पूरी टीम हमारी होती थी, साथ में खेलते थे शाम को। तो एक एक करके वो लोग आईआईटी जाने लगे, तो फिर हमारे पास भी ज़्यादा चॉइस नहीं था। हमने कहा ये जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो उस समय कोटा का वेव नहीं स्टार्ट हुआ था जी। तो भिलाई में कुछ कोचिंग के लिए एक्सपर्ट कुछ टीचर्स थे, तो वो लोग काफ़ी लोगों को भेज रहे थे, तो हम भी उसमें भर्ती हो गए। और वैसे पूरा शहर इंजीनियर का था, तो फिर आपको पता है 15 लाख इंजीनियर भारत में तैयार होते हैं, तो मैं भी उसमें चला गया। तो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन हुआ। तो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन होने के बाद जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, आईआईटी में एंट्री मारना। लेकिन बचपन से ही एक मन में एक प्रश्न हमेशा काटता रहता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और सबसे अधिक हम देख रहे हैं मृत्यु हो रही है, लोग अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मृत्यु क्या है जी। एंड इज डेथ अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम? जी। क्या मृत्यु एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हो सकता है? तो कई लोगों को मैं पूछता था और कई लोग मुझे कुछ बुक्स रेफर कर देते थे, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जी। जब मैं आईआईटी में था तो केरला भी गया था और वहाँ पर कालड़ी नाम का जगह जो कि शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर भी उनके कई बुक्स मैंने लिए। और इस तरह आपको तो पता है कोई औपचारिक स्थान है नहीं, कोई फॉर्मल फैसिलिटी है नहीं जहाँ पर किसी का तत्वज्ञान से संबंधित प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उसकी पूर्ति कर सके। एजुकेशन सिस्टम में हमारा इसका कोई स्थान है ही नहीं। तो फिर यहाँ वहाँ इनफॉर्मली पूछताछ करते करते आईआईटी कैंपस में फिर मुझे कुछ लोग मिले जो गीता अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, उनको इन प्रश्नों का उत्तर पता था। तो धीरे धीरे जब मैं उनसे सुनने लगा कि मृत्यु अर्थात आत्मा जब शरीर छोड़े और एक दूसरा शरीर ग्रहण करे, भय का मूल कारण परिवर्तन या चेंज, और इसलिए किसी भी चेंज या परिवर्तन की आशंका सुन के सब घबरा जाते हैं। तो कभी हमारा इनकम बदलता है, कभी प्रमोशन में नंबर नहीं आता, कभी स्कूल के मार्क्स या कॉलेज के मार्क्स बदलते हैं, कभी रिलेशनशिप बदलता है, किसी का हमारे प्रति इम्प्रेशन बदल जाता है। जो भी परिवर्तन जीवन में होता है उसके कारण कुछ तनाव आता है। इन सभी परिवर्तनों को अगर एकत्रित किया जाए और ये कहा जाए कि आपके शरीर को ही आपसे अलग कर दिया जाएगा, तो ये जितने जीवन भर में हमने भय अनुभव किए उसका सबसे अधिक प्रमाण में जो भय हम अनुभव करेंगे वो जब शरीर को आत्मा से अलग किया जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु विच इज डेथ जी। तो ये जो है सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए था कि ये मृत्यु की परिभाषा है और मृत्यु जो कि एक समस्या है उसका समाधान भी है। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मृत्यु के समय जैसा स्मरण करेगा आत्मा इस शरीर को छोड़कर उस चेतना के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है, इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है तो प्रोग्राम्ड रहता है डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, वैसे लॉन्च होता है। तो इसरो के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक की भांति हम सभी के पास मानव जीवन में अवसर है कि हम अपने मन के स्क्रीन पर प्रोग्राम कर सकें कि मृत्यु के बाद हमें आत्मा को कहाँ लॉन्च करना है। तो जिस प्रकार टूरिज्म इंडस्ट्री में पूरे विश्व भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते हैं, लोग कई बार मुझे गोवर्धन इको विलेज को रिप्रेजेंट करते हुए टूरिज्म कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, तो लोग आके प्रश्न पूछते हैं, अरे आप तो साधु हो, सैफरन में हो, टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आपको पता नहीं क्या स्पिरिचुअलिटी भी टूरिज्म है? स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म कैसे? हाँ, यहाँ पर शरीर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं उसको टूरिज्म कहते हैं। आत्मा को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो फिर जब मैं उसके ऊपर विचार करने लगा तो सोचा कि चलो ये जीवन शैली अपनानी है। तब फिर कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कर रहा था गीता के ऊपर। एक दिन की बात है कि हम मारुति वैन में जा रहे थे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे था मुंबई का, और वहाँ पर हमारी गाड़ी जा रही थी तीव्र गति से हाई स्पीड पर। अचानक एक ट्रक सामने आ गया बिना
इन्फॉर्मेशन की और बिल्कुल राइट टर्न मारा और हमारी गाड़ी सीधा उस पर ठोकर मारी। तो लगभग मेरे पास 7 सेकंड था जब मुझे दिख रहा था कि ड्राइवर चाहे कितना भी ब्रेक मारे वो गाड़ी नहीं रुक पाएगी। और ये हमारा मारुति वैन, जो मारुति वैन एक डिज़ाइन था, पता नहीं आजकल प्रोडक्शन में है कि नहीं, मारुति वैन में सामने बोनट भी नहीं होता, सीधा जो है ऐसे ही सामने आ जाता है। तो फिर जैसे ही वो लगने वाला था तो मेरे मन में एक ही विचार था, तब तक मैं ऑलरेडी चैंट वगैरह करता था, मृत्यु के विषय में सब कुछ सुना भी था और पढ़ भी रहा था, लेकिन वो अनुभव जो था उस समय मुझे स्पष्ट हुआ कि भाई केवल थियोरेटिकली सुनना समझना और प्रैक्टिकली वास्तविक रूप से उसको आंतरिकरण करके उतारना बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे कृष्ण का स्मरण करना है, अंतिम क्षण आ रहा है, लेकिन मन के अंतःकरण से एक प्रतिध्वनि उठ रही थी, कहीं ये एक्सीडेंट अवर्ट हो जाए और हम बच जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। तो उस कुछ क्षणों में मृत्यु क्या है उसका मुझे परिचय आंखों के सामने मिल गया। इसको हम आर्टिफिशियली रिक्रिएट नहीं कर सकते, जब होता है सो होता है। तो देखते ही देखते इतनी जोर से ठोकर मारी और गाड़ी का ऊपर का जो रूफ था वो नीचे आया। भगवान की दया से मेरा गला जो था सामने चला गया और फिर वो मिस हो गया। अन्यथा 22 वर्ष का था मैं और 22 वर्ष में एक दृष्टि से मेरी मृत्यु हो जाती थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वालों ने गाड़ी को देखा तो कहा कि अंदर जो भी बैठे होंगे शायद बचे नहीं होंगे, लेकिन उनको पता नहीं था मैं ही था वहाँ सामने बैंडेज वेंडेज लेके खड़ा हुआ था। तो उस हादसे के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अगर मैं भी 22 वर्ष की आयु में चला जाता तो फिर क्या होता। लेकिन किसी कारणवश भगवान ने, शक्तियों ने मुझे बचाया। तो अगर मुझे बचाया तो किसी मिशन के लिए बचाया है, तो जिन्होंने मुझे बचाया उनके ही संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने का अपना मिशन बनाए, ऐसा संकल्प मेरे मन के अंतःकरण से उत्पन्न हुआ। तुरंत बाद? हाँ, उसके पहले से मन में चल रहा था मुझे करना है, ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन सोच रहा था कैसे करूँ मैं, परिवार को छोड़ना, ये करना वो करना। ऑलरेडी मैं अपना आगे की पढ़ाई के लिए सब जो है मास्टर्स के लिए यूएस में अप्लाई वगैरह भी कर रहा था। तो ये सब होते होते अंदर से एक संकल्प सिद्ध हुआ और मैंने विचार किया कि भाई जैसे सेना में लोग भर्ती होते हैं युद्ध के लिए, है ना, वो एक कॉज है अपने आप में जिसके लिए बलिदान देना पड़ता है। सही बात। वैसे ही ये भी एक ज्ञान की सेना है, भक्ति की सेना है, और अज्ञान के ऊपर हमारा युद्ध है, अज्ञान के विरोध में हमारा युद्ध है, लोगों के जीवन से अज्ञान को दूर करना, आलस को दूर करना। तो ये संकल्प करके फिर मैंने विचार किया कि अब हम गीता के ऊपर डीप रिसर्च करेंगे। बीटेक करके भी कई लोग प्रोफेसर बनते हैं, फैकल्टी बनते हैं, और मैक्सिमम लोग तो कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हैं जी। तो मैंने कहा गीता को अर्जुन की तरह गृहस्थ बन के अप्लाई करने के बदले एज अ साधु मैं ब्रह्मचारी बन के गीता के ऊपर रिसर्च करूं और फैकल्टी बनूं, आई बिकम अ टीचर ऑफ भगवद गीता। ऐसा विचार करके मैं 1993 दिसंबर में ज्वाइन हो गया। वाह वाह। एक्सीडेंट किस साल हुआ था? वही 1993 नवंबर 14 तारीख को हुआ था। तब सही सर। उस दर्द के बारे में आपको क्या याद है? जैसे ही एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले तो सामने का सारा जो शीशा था, शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरे पूरे शरीर के अंदर वो व्याप्त हो गया। बगल में जो ड्राइवर थे वो स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में फंस गए थे, तो लोग आसपास घेर लिए, उनको निकालने लगे। उनको निकालने में काफ़ी कष्ट हुआ। मैं तो बस ये सारा सब कुछ मेरे चेहरे के अंदर चला गया, हाथ के अंदर चला गया। अभी भी वो कांच के जो निशान वगैरह अभी भी हैं जी। तो बाहर निकला, बगल में एक गाड़ी खड़ी थी, उसका रेयर व्यू मिरर में मैंने अपने चेहरे को देखा, पूरे चेहरे में खून था। तो ऐसा हॉरर मूवी वगैरह में दिखाते ना जिस तरह से पूरा लाल 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 खून बह रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब देखते हैं कि भाई मेरे कौन से पुर्जे चल रहे, कौन से चले गए पता नहीं। तो मैंने हरे कृष्णा करके कहा, बोला आवाज़ तो चल रहा है, हाथ पैर देखा चल रहा है। तो तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए। आसपास जो
शुभचिंतक वगैरह आ गए थे। हॉस्पिटल में जाकर लगभग 3-4 घंटे, कुर्ला का कोई हॉस्पिटल था वो, वहाँ पर 3-4 घंटे पूरे शरीर के अंदर जितने कांच के टुकड़े घुस गए थे एक एक करके उसको निकाला गया। फिर पूरे चेहरे के ऊपर बैंडेज लगाया गया, हाथ के ऊपर। ऐसे मेजर इंजरी नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर से सरफेस लेवल पे जो हुआ वो थोड़ा भयंकर लग रहा था। तो उसको देखकर जो लोग मुझे मिलने आए वो सब घबरा गए, बोले अरे बाप ये क्या हो गया। तो उस समय जब कांच वाँच एक एक करके निकाल रहे थे बहुत पीड़ा हुई थी। और उसी समय ये मैं सोचने लगा कि भाई भरी जवानी में कभी कोई सोचता नहीं कि मृत्यु के दर्शन होंगे, क्योंकि नॉर्मली सामान्य ज्ञान के अनुसार वृद्धावस्था की परिभाषा होती है कि आप मृत्यु के कितने निकट हो। ओल्ड एज मीन्स हाउ क्लोज यू आर टू डेथ। और हर व्यक्ति ऐसा विचार कर लेता है, भ्रांत धारणा है, लेकिन लोक में सामान्य है। लोग सोचते हैं 70, 80, 90 के होंगे तब वृद्धावस्था है, ओल्ड एज है, मृत्यु के निकट। लेकिन आपातकालीन परिस्थिति तो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए 22 वर्ष की आयु में मृत्यु के इतने निकट के दर्शन करना मेरे दृढ़ता को, संकल्प को और भगवान के इस ज्ञान को समझने के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगा। क्योंकि मैं समझ गया कि हर प्रकार की संपत्ति हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमारे जीवन के अनेक संपत्तियों में सबसे बहुमूल्य संपत्ति जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और किसी भी क्षण हमसे वो संपत्ति छीन ली जाएगी, वो है समय रूपी संपत्ति, द एसेट ऑफ टाइम। आई कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो उस क्षण के पश्चात मैंने लगभग पिछले 30 वर्षों से समय का सदुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझा है, साक्षात्कार किया है कि भाई हर क्षण जो मुझे मिल रहा है वो उनका दिया हुआ महाप्रसाद है। तो वो कृतज्ञता की भावना मन के अंदर आ जाती है। और फिर हम ये नहीं सोचते कि चलो भाई बहुत टाइम है, टाइम पास करो, कल देख लेंगे क्या होगा। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि भाई आप अच्छे परिवार में जन्मे हो, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, माता पिता आपके लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहुत कष्ट करके बहुत कुछ धनराशि जुटाकर आपकी शिक्षा इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं। डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आपके पास जो हर क्षण मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए। इतने सारे सवाल पूछने हैं आपसे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन पॉडकास्ट शूट करता हूँ, पर जब ऐसे दिन आते हैं जहाँ समय का सदुपयोग सच में हो रहा होता है यानी कि वहाँ कभी कभी फाइनेंस की बातें होती है, बिजनेस की बातें होती है, करियर, क्रिकेट, कॉमेडी होती है, कभी कभी कुछ पॉडकास्ट, उनकी भी जगह है इस दुनिया में। पर ऐसे कॉन्वर्सेशंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं शायद आपसे 3 साल पहले मिला था। उस पहले वाले पॉडकास्ट में हमने डेथ यानी कि मृत्यु यानी कि मौत उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करी। और उस पॉडकास्ट के बाद मैं बहुत सारे गेस्ट से ये पूछने लगा कि क्या आप अपनी मौत के बारे में सोचते हो। पर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए इस चीज़ से कि ऐसे क्यों पूछते हो, ऐसे कौन पूछता है। हमारे समाज में मृत्यु को इतने नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है, लोगों को इस टॉपिक से दूर क्यों भागना है। आपसे मैंने ये सीखा कि शायद ये जिंदगी का सबसे जरूरी टॉपिक है मेरे ख्याल से, भगवान के अलावा ये 2 सबसे जरूरी टॉपिक्स है। करेक्ट। तो जनवरी 22 को रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी माननीय लोग आए थे। उस इवेंट में मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली, क्योंकि इतने वर्षों से मैं एज अ साधु प्रचार उचार कर रहा हूँ गीता का, लेकिन जिस प्रकार साधु लोगों का सम्मान हुआ उस माहौल में, उस परिवेश में, और रामचंद्र जी का के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, संपूर्ण अयोध्या भारत भर और विश्व भर राममय हो गया। तो उस समय मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि अयोध्या नगरी में
जो राम राज्य हम कहते हैं, उसकी आधारशिला क्या थी? उसकी आधारशिला यही थी कि सबसे पहले शास्त्र, फिर साधु, फिर शासन। तो इन तीनों को लेकर ही राम राज्य बना। तो केवल शासन नहीं, साथ में साधु और शास्त्र भी थे। तो दशरथ महाराज भले राजा थे, 60,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन गुरु उनके वशिष्ठ रहे और उनको नियमित रूप से ज्ञान देते थे। तो दशरथ महाराज ने एक दिन रामचंद्र जी के विवाह के पश्चात मिरर के अंदर एक श्वेत वर्ण का केश देखा, व्हाइट हेयर। उसको देखकर दशरथ महाराज ने सोचा मृत्यु आने वाली है। अब 60,000 वर्षों तक जिन्होंने राज्य किया है, सफलतापूर्वक प्रशासन के लिए इतने लोकप्रिय रहे, वो और कुछ भी सोच सकते थे कि चलो भाई वाइट हेयर आ गया, डाई कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से प्राप्त किया था, इसलिए उनको पता था कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया कैसी करनी है। जैसे फायर ड्रिल होता है, फायर ड्रिल में क्या बताते हैं कि भाई आग लगी तो बिल्डिंग के सभी लोग कहाँ एकत्रित हो, असेंबली पॉइंट कहाँ है, और फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन को किस तरह चलाए, क्यों? जिससे कि ये जब होगा तब प्रतिक्रिया कैसे हो। तो वैसे ही शास्त्र में ये संपूर्ण ज्ञान दिया गया है, डेथ ड्रिल कैसी हो। अगर मृत्यु का सायरन बजे तब किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो फायर ड्रिल रेगुलर होता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन अग्नि हो उस दिन अपन करते नहीं। उसी प्रकार शास्त्र में जो भी ज्ञान दिया गया है वो मृत्यु के आशंका से, डेथ ड्रिल के दृष्टिकोण से। तो दशरथ महाराज ने देखा और तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कल ही रामचंद्र को राजकुमार घोषित करने वाला। और जैसे ही कहा, भयंकर धमाका हुई। सारे जितने अयोध्या के निवासी थे जोर जोर से तालियां बजाने, मतलब उच्च स्वर में जय घोष हुआ। दशरथ महाराज ने मंत्री को बुला के पूछा कि मैंने अभी रामचंद्र को मैं राजकुमार नियुक्त करूंगा घोषणा की और मैं सेवानिवृत्त होऊंगा ऐसी घोषणा की, तो इतना जबरदस्त शब्द क्या था वो। तो मंत्री ने कहा देखिए, सभी यहाँ सभासद जितने उपस्थित हैं सब अपने मन में विचार कर रहे हैं कि दशरथ महाराज ने 60,000 वर्षों में जितने डिसीजन लिए, निर्णय लिए, उसमें ये रिटायर होने का निर्णय उनका नंबर 1 है। अच्छा। तो दशरथ महाराज के मन में अचानक असुरक्षा की भावना आ गई। अरे मैं इतना नालायक हूँ कि मेरे जाने के लोग खुशियां मना रहे। तो दशरथ महाराज ने पूछा तो आप लोग मुझसे प्रसन्न नहीं है क्या? तो मंत्री ने कहा नहीं, आपको जो करना था आपने अपने जीवन काल में यथाशक्ति यथासंभव उत्कृष्ट तरीके से कर लिया, लेकिन आपने एक गलती की कि रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया। सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण उनके अंदर हैं। तो रामचंद्र के गुणों को देखकर हम इतने आकर्षित हो गए, इतना लोभ आ गया उनके साथ संबंध स्थापित करने का, कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप अभी रिटायर होते हो और जीवन के अंतिम दिनों में अपने वास्तविक लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे अयोध्या के लिए भी अच्छा होगा। तो उस समय लोगों के अंदर ये ज्ञान था कि चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्यों न हो, लेकिन सभी लोग तैयारी करते थे कि भाई डेथ इज एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज अ प्रिपरेशन। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु वास्तविक अंतिम परीक्षा है। हाँ जी। तो उसमें राजा महाराजा भी गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? धीरे धीरे हमारे जीवन के संबंधों और हमने जो आइडेंटिटीज तैयार किए हैं, व्यक्तित्व तैयार किए हैं, उससे हम थोड़ा अलग होने लगे। तो दशरथ महाराज के कई व्यक्तित्व थे, कई आइडेंटिटीज थे। अयोध्या के राजा, आदर्श पति, आदर्श पिता, यशस्वी,
पराक्रमी। तो ये सब कई आइडेंटिटीज़ जो है हमारे मन के अंदर इतने निरंतर गूंजते हैं कि हमारे जो सनातन आइडेंटिटी है, सनातन व्यक्तित्व है कि मैं जीव हूँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं सनातन भगवान का एक अंश हूँ। सनातन भगवान और सनातन जीवात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध है, और उस सनातन सेवा को संबंध स्थापित करना ही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। बिल्कुल यार, बाकी बहुत अच्छा नॉलेज है यार, बहुत सर के बाद बहुत बहुत ज़्यादा एक नॉलेज है। लेकिन ये कि एक बेस्ट पॉडकास्ट था, बहुत अच्छी बातें थी। एक उन्होंने जो अपनी एक लाइफ है ना, वो पूरी एक भगवत गीता के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च किया है। अब वो एक बहुत एक स्पेशल एक टीचर भी हैं। लेकिन ये कि एक शुरू से तो ठीक है, एक इंसान जब एक चलता है ना आगे, उसको एक नई से नई चीज़ें एक मन में आती है कि ये करे वो करे। लेकिन ये कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो अपना एक जो उनका लक्ष्य है ना, वो सेट करके उसको जुड़ जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि एक माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती थी कि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आईआईटी की, तो उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में ये भी एक चीज़ थी कि एक लाइफ के बारे में तो एक पता चलना चाहिए ना, कि हम एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि एक हमने लक्ष्य ज़रूर रखा हुआ है, उसके पीछे हैं कि वो हमारा कंप्लीट हो गोल। लेकिन ये भी एक साथ साथ चीज़ ज़रूरी है कि इसके बारे में भी जानना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उन्होंने जब एक भगवत गीता के ऊपर एक रिसर्च की है ना, तो फिर शुरू में ये होता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा एक रिसर्च करने लगता है, तो उनको एक ये नहीं है कि पहले दिन ही उनको पता चल जाता है कि ये एक रास्ता है, इस पे लगूंगा तो मुझे हर चीज़ का पता चलेगा। फिर उसमें काफ़ी रुकावटें भी आती है, फिर पता भी चलता है। लेकिन जब एक सर को पता चला है ना, तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक रिसर्च भी की है, इसके बारे में सीखा भी है, और काफ़ी एक नॉलेज वाला उनका पॉडकास्ट था। नहीं, वाकई सही बात है यार। अब देखो ना, एक मतलब कि एक ये चीज़ें एक चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब गुरु जी के पहले तो एक इंग्लिश में पॉडकास्ट थे, वो भी हमने मतलब कि हमने नहीं बनाए, देखे ज़रूर थे, एक काफ़ी उसमें बातें अच्छी थी। लेकिन ज़्यादातर होता है ना, एक मतलब कि एक जो ख़ास बंदे होते हैं ना, उन्होंने अपनी एक लाइफ इस पर बिताई होती है, उन्होंने हर चीज़ की एक रिसर्च की होती है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया होता है, तो ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर ना लोग मतलब कि एक जो दूसरे धर्म के होते हैं, मतलब कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि यार हमारे मतलब कि हमारे काम की कोई बात नहीं होगी। लेकिन वो बात ना बहुत एक मतलब कि आप समझ लेंगे कि एक रॉन्ग डायरेक्शन होती है। आप हर बंदे को सुने, एक हर चीज़ एक लर्निंग करें जो आपको एक मिलता है, और इसमें कोई शक नहीं है। एक जब बंदा इस लाइन पर आना होता है ना, तो एक ज़रूरी नहीं कि एक हर बंदे को ये एक चीज़ मिल जाती है। ये एक ख़ास बंदे होते हैं जो कि मतलब कि इस लाइन पर आते हैं। अब जैसे एक गुरु जी को एक बड़ा झटका वो लगा था, मतलब कि उसके बाद उन्होंने उनको एक पता चला कि एक लाइफ की कितनी एक इम्पोर्टेंट होती है, और बाद में उन्होंने ये चीज़ें एक स्टार्ट की। तो ये हर बंदे को ये चीज़ नहीं एक मिलती जो रास्ता उन्होंने एक अपनाया है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि एक डेथ रेलेवेंट जो उनका एक कंसेप्ट था ना, वो एक बहुत प्यारा है। लेकिन देखो ना, एक बात उनकी बहुत एक जो है ना वो एक पसंद आई कि कोई बंदा इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहता, कोई मतलब दुनिया छोड़ना नहीं चाहता, चाहे एक किसी भी लेवल के ऊपर अगर वो आ जाता है ना, तो वो मतलब उसकी यही कोशिश होती है कि मैं 4 दिन और ज़िंदा रह लूँ। लेकिन ये एक बहुत एक कह लें कि एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक ज़रूर बंदे को हर वक्त कह लें, या मतलब ज़रूर इस चीज़ के ऊपर सोचते रहना चाहिए कि मतलब एक जो ना वो एक किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता। लेकिन महाराज दशरथ की उन्होंने जिस तरह मिसाल दी कि उनकी एक प्रीफ्रेंस में लिखा था रिटायरमेंट का मतलब ये है कि एक बंदा जो है ना वो एक दिन जो है ना वो एक चाहता है कि मैं अपने जो भी मेरे मामलात है ना, मैं उससे एक
सबक दोष कह लें या एक रिज़ाइन कर जाऊं, तो ये चीज़ होती है। तो सेम टू सेम एक लाइफ का भी ऐसा ही एक चक्कर है कि एक बंदे को ज़रूर अपना जिन या मन बना के रखना चाहिए कि एक टाइम के ऊपर मुझे भी एक इस चीज़ से एक सैड व्यू होना। बाकी उनकी भाई एक काफ़ी एक नॉलेज है उनके पास, एक काफ़ी करीब है उसकी। नहीं वाकई सही बात है, एक जो उन्होंने मतलब कि ये चीज़ें बताई है ना। अब देखो ना, एक हमने जब एक भगवत गीता पर आ जाए तो तब एक मतलब कि उसमें भी एक महाभारत में यही चलता रहता था, मतलब कि जो भी एक असुर होते थे या जो एक मतलब कि विद्या हासिल करते थे, उनको भी यही चाहिए होता था कि हम कभी ना हमारी एक मृत्यु ना हो, हाँ। मतलब कि हम एक मरे ना। तो ये चीज़ें एक हम नहीं मतलब कि एक इंसान नहीं चाहता, ये हर एक बंदा चाहता है, या एक जो एक जिंदा जानदार है या एक इंसान है कि हमारी ना एक मतलब कि एक मौत ना हो, हम लंबा चले। तो वो भी एक मतलब कि जब आते थे ना अपनी तपस्या ख़त्म करके, वो सबसे पहले एक उसमें आप ब्रह्मा जी को ले लें, एक कृष्णा जी को ले लें, तो वो यही मांगते थे कि हमें आप ऐसा एक कोई दे चीज़ जिससे हमारी एक लॉन्ग एक मतलब कि हम मतलब कि आखिरी एक जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम रहेंगे। लेकिन ऐसा किसी को नहीं होता था। एक वाकया भी है उस पर, एक कृष्णा जी का, जब उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण किया था ना, वो एक असुर था जो जिसने हमने सर पर हाथ रखा था, मतलब कि उसका ये होता था कि जो मतलब कि भस्मासुर। हाँ, बहुत फनी था वो एक बंदा। लेकिन एक उसका यही था कि जब वो एक मतलब कि जिस चीज़ पर भी एक हाथ रखता था ना, वो चीज़ एक भस्म हो जाती थी। तो क्या हुआ कि एक कृष्णा जी ने जब उसको मतलब कि सारे एक जंगल में फंसा कर ना, कृष्णा जी नहीं थे यार। हाँ, महादेव जी थे। नहीं, कौन थे? विष्णु जी। हाँ जी, हाँ, विष्णु जी कृष्णा जी एक ही हो गए ना। हाँ, एक तो ही है। उन्होंने सारा एक ना मतलब कि प्लान बनवाकर उसके ऊपर ही ऐसे हाथ रखा दिया था, और वो बहुत अच्छा था। वहाँ अपने आप को ही वो जला कर गया। बिल्कुल यार। और एक बेस्ट पॉडकास्ट था, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।